सभी को नमस्कार करता हूँ, बाकायदा नमस्कार करता हूँ और झुककर नमस्कार करता हूँ। बहुत ज्यादा मत झुको। हाँ, वो हमारे मास्टर साहब ने कहा था, जो जितना झुकता है वो उतना उठता है। वाह। अब ऐसे में मैं यही कह सकता हूँ, ना दारू काम आएगी, ना दवाई काम आएगी, ना प्रतिष्ठा काम आएगी, ना रुसवाई काम आएगी। अरे जवानी में मिल जाएगी बहुत सारी हसीनाएं, बुढ़ापे में सिर्फ लुगाई काम आएगी। बहुत बढ़िया। अब वो छोटे से थे जब से एक कहावत सुन रहे हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। 50 साल से सुन रहे हैं, मगर अब मैंने सिद्ध किया कि गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मोहब्बत में मस्ती भी है और सुबह शाम वो लगाम कश्ती भी है। और भरोसा ना हो तो घर जाके देख लो, बीवी गरजती भी है और बरसती भी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, और हर पत्नी की एक आदत रहती, वो अपने पति से कहती कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, बच्चों से भी ज्यादा, पिताजी से भी ज्यादा, पूरी दुनिया से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। अपन कह देते हैं, हम भी करते हैं। कहने में क्या जा रहा है? कहने में क्या जाता है? अपन भी कहते थे, हम भी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मगर मैं सिद्ध करके बताऊंगा, प्यार हम ज्यादा करते हैं, बीवी कम करती है। अच्छा। देखिए आप, हम यहाँ शूटिंग पे आए, वो मोहल्ले पड़ोस के 2-4 लोगों से बोल के आए कि हम शूटिंग में जा रहे हैं, भैया जरा भाभी का ख्याल रखना, कोई दिक्कत ना हो। तो ये हुआ प्यार, ये हुई परवाह और ये हुई चिंता। हाँ। और जब वो मायके जाती है, वो काम वाली को भी बुलाती है, इधर आ, मैं 8 दिन के लिए जा रही हूँ, तू बिल्कुल मत आना। भाई ये प्यार हुआ क्या, आप ही बताइए। अगर हमसे सच्चा प्यार करती हो तो शहर भर की अच्छी सुंदर सुंदर 4-5 काम वाली बुलाओ, और उनको समझाओ कि मैं 8 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम चारों मिलके साहब की ऐसी सेवा करना जैसी मैं करती हूँ। अब ऐसे ही एक निहायत गुंडा, बदमाश, लुच्चा, लफंगा और औरत छेड़ू आदमी का लड़का वकील बना। अच्छा। तो उसका सीना सेल्फ कॉन्फिडेंस से तना। 1 साल बाद वकील साहब हमसे मिले, मैंने कहा वकील साहब कैसी प्रैक्टिस चल रही है? अरे बोले प्रैक्टिस क्या, खाक चल रही है, रोज वकालत को आजमाना पड़ता है और महीने में 25 दिन तो पिताजी की जमानत कराना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है। राजेंद्र मालवीय जी, मैं आपको बरसों से जानता हूँ और आपकी ये जो हास्य की जो अनूठी समझ है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बढ़िया, पिताजी की जमानत करवा रहे हैं आप, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। जैसे आपने वकील की बात की, तो हमारे मोहल्ले में वकील था। देखिए, समझने की चीज़ है, बड़े इशारे में उसने समझाया, समझ में जब मुझे आया तो मुझे भी बड़ा मजा आया, आपको भी समझ में आ गई तो आपको भी मजा आएगा। कई लोगों की फीस होती है ना, इतनी फीस, इतनी फीस, इतनी फीस। तो वकील साहब ने बोर्ड लगा रहा था फीस का, और फीस का बोर्ड कैसा था कि हर सवाल 500 रुपये, एक सवाल 500 रुपया। तो मैं चला गया, मैंने बोर्ड पढ़ा, एक सवाल 500 रुपया। मैं वकील साहब के पास गया, मैंने कहा वकील साहब ये ज़्यादा नहीं है क्या? बोले हाँ है, दूसरा सवाल। बचपन में सर हम लोग टीवी देखते थे तो आपको देखते थे,
तब से एक सपना देखा था कि सर कभी मिलेंगे तो उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाऊंगा, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा देखिए कि आज उन्होंने मुझे सर के साथ स्टेज पर बुला लिया। इसीलिए बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी सारी बातें सर माथे पर, बस एक ही बात से मुझे ऐतराज है प्रशांत। तुमने कहा बचपन में मुझे देखते थे, तुम जवान हो गए, दाढ़ी निकल आई, तो इनडायरेक्टली तुम मुझे बुजुर्ग बता रहे हो। ऐसा नहीं है सर, है ना? और मुझे बुजुर्ग मत बताओ भैया, ऐसा मत को। मैशर फैजाबादी का एक शेर है जो मैं इस संदर्भ में अचानक मुझे याद आ गया। वो कहते हैं, अब किसके लिए कहते हैं मुझे नहीं मालूम, वो कहते हैं कि हम जो अपनी जवानी के किस्से सुनाने लग जाएं, ये आजकल के लौंडे हमारे पांव दबाने लग जाएं। लेकिन ये उन्हीं संदर्भों में हो सकता है, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि हम जो अपनी जवानी के किस्से सुनाने लग जाएं, मतलब वो मान रहे हैं कि अब वक्त बदल गया है। हमारा वक्त तो चल रहा है मेरी जान। बहुत बढ़िया प्रशांत, ये तुम्हारी प्रतिभा है कि तुम्हें यहाँ तक लेके आए। मजाक की बातें बहुत अलग है। तुमने एक सपना देखा कि तुम मेरे साथ फोटो खिंचाओ, लेकिन यहाँ आके कविता पढ़ रहे हो तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए और आशीष पाना चाहिए माँ शारदा, माँ सरस्वती का, जिसकी वजह से तुम आज यहाँ खड़े हो, जिनकी वजह से आज तुम आए। तो भैया हम हैं उत्तर प्रदेश के और हमको बोलते हैं मोहब्बत का डॉक्टर। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है सर कि हमको मोहब्बत का डॉक्टर बोलते जरूर हैं, लेकिन आज तक मोहब्बत हुई नहीं है और हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। सर उत्तर प्रदेश में बड़ी समस्या है, जैसे कि पूर्ण बहुमत से है आई सरकार, तो सीएम जी योजनाएं भी करारी ही बनाएंगे। और जीन्स पे भी बैन, टी शर्ट पे भी बैन, लगता है शिक्षकों को भी मदारी ही बनाएंगे। जीन्स पे भी बैन और टी शर्ट पे भी बैन, लगता है शिक्षकों को भी मदारी ही बनाएंगे। और सर असली समस्या तो यहाँ है कि किसी महिला के साथ यदि घूमते पाए गए तो, किसी महिला के साथ यदि घूमते पाए गए तो पुलिस वाले काट काट तरकारी ही बनाएंगे। और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे फैसलों से लगता है वो हमें भी ब्रह्मचारी ही बनाएंगे। वाह बढ़िया सर, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको एकदम मोहब्बत नहीं हुई है, एक बात थोड़ी थोड़ी सी हो गई थी। थोड़ी सी यार मुझे समझाओ, ये थोड़ी थोड़ी सी मोहब्बत क्या होती है? मैं जानना चाहता हूँ, फॉर माय एकेडमिक नॉलेज, ये थोड़ी थोड़ी सी मोहब्बत क्या होती है? सर वो हमने बस एक लड़की को देख के थोड़ा सा कुछ बोल दिया था। अच्छा, लेकिन सर उसने मुझे धोखा दे दिया सर। बोल रही थी कि तुम तो कवि आदमी हो, तुम्हारा उठना बैठना नेताओं के साथ होता है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम झूठ बोलते होगे। लेकिन सर मैं भी कवि आदमी हूँ, मैंने उसको 4 पंक्तियां सुनाई। सुनाओ। मैंने उसका भरोसा जीतने के लिए 4 पंक्तियां सुनाई कि मानता हूँ कि मैं तेरे लायक नहीं, नायिका है तू, मैं तेरा नायक नहीं, पर जो वादा करूँगा निभाऊंगा भी, पर जो वादा करूँगा निभाऊंगा भी, मैं नालायक लेकिन विधायक। धन्यवाद सर। लेकिन ऐसा नहीं है सर, मैं हिम्मत नहीं हारता, डॉक्टर आदमी हूँ, बहुत पॉजिटिव रहता हूँ सर। मैं इतना पॉजिटिव रहता हूँ, इतना पॉजिटिव रहता हूँ कि कोविड में 3 बार मैं कोविड पॉजिटिव हुआ। लेकिन उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी सर। लोगों ने कहा लॉकडाउन लग गया, बहुत टेंशन की बात है। हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिर से लॉकडाउन लगाओ, जीवन भर के लिए लगाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त बताओ। शर्त बताता हूँ सर, मेरी शर्त क्या है सुनिएगा, कि मेरे सर पे मोहब्बत का क्राउन रखो, फिर भले बंद सारे विलेज टाउन रखो। और मेरी शर्त कि उसकी बाहों में कर दो आइसोलेट मुझे।
में कर दो आइसोलेट मुझे। उसकी बाहों में कर दो आइसोलेट मुझे, फिर भले उम्र भर लॉकडाउन रखो। वाह वाह प्रशांत, बहुत बढ़िया प्रशांत मिश्रा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, मुझे उम्मीद है इस पीढ़ी से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और आज की भाषा में बात कर रहे हैं। कई लोग ये कह सकते हैं कि कवियों की भाषा अचानक कैसी हो गई है, वैसी हिंदी नहीं रही, वैसी भाषा नहीं रही, तो हमारी भाषा भी तो बदल गई है।